प्रत्यो नमस्कार, आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाए हैं और आज का जीके का प्रश्न पेपर होने वाला है। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस वीडियो देखने के लिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने आया है, घोड़ों की नाल के समान आकृति वाला जिला। जो घोड़े की नाल के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका अलवर, ऑप्शन नंबर डी आपका चित्तौड़गढ़। तो घोड़े की नाल के समान आकृति वाला जिला, तो राइट आंसर की बात करूं तो मैं ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका चित्तौड़गढ़। जो घोड़े के नाल के समान है वो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जिलों की नगरी। जिलों की नगरी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जयपुर। तो देखो, जिलों की नगरी तो आपका उदयपुर को कहते हैं। जिलों की नगरी आपकी उदयपुर को, बिल्कुल बी आंसर इज द करेक्ट, उदयपुर। तो पहाड़ों की नगरी, तो पहाड़ों की नगरी या पत्थरों की नगरी तो डूंगरपुर। डू से डूंगर, डू से पत्र। पत्र मतलब बड़ा डूंगर, डूंगर मतलब ऐसे बड़े होते हैं डूंगर, और डूंगर में पत्थर होते हैं, तो पत्थरों की नगरी आपकी डूंगरपुर हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, राजस्थान को सर्वप्रथम कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया? सर्वप्रथम कितने भौगोलिक भाग थे वो बांटा गया था? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी आपका 8। तो कहां से हो जाएंगे? तो उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर में कौन सा हो जाएगा? सी। सी में कौन सा? 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका बूंदी। जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहते हैं, धान का कटोरा श्री गंगानगर। अजमेर को हृदय कहते हैं। ठीक है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी, बावड़ियों का शहर आपकी बूंदी हो जाएगी भाई। तो अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी। जो नदियां हैं वो देखो, यहाँ से नदी बहती है और यहाँ पर मिट्टी है, ये मिट्टी यहाँ इस मैदान में ले आती है। उस मिट्टी को क्या कहते हैं? ये नदी बहती है आपकी, मेहता नदी या कोई भी नदी, तो ये बहते हुए यहाँ पर आपकी मिट्टी ले आती है। तो इस मिट्टी को क्या कहते हैं? तो मिट्टी, खादार, बालू या कोई भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा पांचवा प्रश्न में? तो आपकी खदर हो जाएगी। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? तो खदर कहते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, जो केवड़ा की नाल है वो राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए राजसमंद, ऑप्शन नंबर बी अलवर, ऑप्शन नंबर सी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जयपुर। तो कौन सी हो जाएगी नाल? जल्दी से, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो उदयपुर हो जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न आपके, सर्वाधिक दैनिक तापंत्र वाला जिला। सर्वाधिक दैनिक तापंत्र मतलब हर समय दैनिक तापंत्र, कभी दैनिक तापंत्र घटता है, कभी कम होता है, कभी घटता है, कभी कम होता है। ठीक है ना, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी घटता है, कभी ज्यादा होता है। तो जयपुर, जोधपुर, जालौर और जैसलमेर, यह कहां पर होता है? तो दैनिक तापंत्र ना दिन में ज्यादातर आपका जैसलमेर बदलता है, रात में कम हो जाता है और सुबह में और दिन में ज्यादा रहता है, बिल्कुल जैसलमेर हो जाता है। जैसलमेर को पंखों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, पंखों की नगरी जैसलमेर, स्वर्ण नगरी। अगला प्रश्न है आपका आठवां प्रश्न है, मार्च। आपका मार्च से मध्य जून, मार्च से मध्य यानी बीच में, और जून कौन सी ऋतु होती है? ऋतु आपकी 3 प्रकार की होती है। देखो, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये 3 प्रकार की ऋतु होती है। पर मार्च से जून के बीच कौन सी ऋतु होता है? इसमें सभी तो नहीं होगा, ये तो आंसर ही क्लिक कर देता, गलत कर देता हूं मैं पूरा ही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु मतलब ब्लैक कलर कर लेता हूं मैं इसका, ये लीजिए ग्रीष्म ऋतु, ये लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने नवा प्रश्न आपसे यह पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिवेणी संगम नहीं होता? त्रिवेणी यानी 3 नदियों वाला संगम। यहां से यह नदी आएगी, यहां से नदी आएगी और यहां से नदी आएगी। ठीक है, ये हो गया त्रिवेणी संगम, ये हो गया त्रिवेणी संगम। ये किस जिले में नहीं होता? यहां पर पानी हो गया। ठीक है ना, तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। तो सवाई माधोपुर में तो है टोंक और बीकानेर और भीलवाड़ा। तो सवाई माधोपुर में भी आपके त्रिवेणी संगम होता है, और टोंक में भी होता है, और भीलवाड़ा में होता है, पर बीकानेर में नहीं होता। बीकानेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, जो मेहता नदी का उद्गम स्थल जिला है। तो उद्गम स्थल जिला यानी उद्गम यानी जहाँ निकलने वाला जिला, जहां पर मेहता नदी, यहाँ पर पहाड़ होते हैं और पहाड़ों से निकलती है, वो कौन सा जिला है?
तो ऑप्शन नंबर उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका भीलवाड़ा। तो 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। उदयपुर। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न आपसे यह पूछता है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस जिले में है? सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस जिले में है? ऑप्शन नंबर है धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका अलवर, ऑप्शन नंबर सी आपका कोटा, ऑप्शन नंबर डी आपका बूंदी। तो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो अलवर हो जाएगा, अलवर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है राजस्थान का चौथा टाइगर, राजस्थान का तो चौथा और टाइगर प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो धौलपुर और देश का भारत का 52वां है और राजस्थान का चौथा है। तो धौलपुर, अलवर, कोटा और बूंदी। तो कहां से हो जाएगा टाइगर्स? तो आपका हो जाएगा बूंदी में। कौन सा? तो बूंदी में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है चांदी के लिए जवाहर खान। देखो यहाँ पर उदयपुर दिया होना, चांदी के लिए जवाहर खान किस जिले में? जयपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर और झालावाड़। तो चांदी के लिए जवाहर खान यहाँ पर उदयपुर होना था, उदयपुर। ठीक है ना, उदयपुर आपका राइट आंसर होता है। और ये प्रश्न मैंने सही दिया, देखो यहाँ पर लिखा भी है। और चांदी के लिए जवाहर खान होता है, जवाहर खान, यह आपकी उदयपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है पान मेथी को या हरी मेथी को या पान मेथी को या पत्ता मेथी को एक ही नाम है। तो पान मेथी किस जिले में प्रसिद्ध है? तो जालोर, नागौर, पाली और अजमेर। तो पाली के तो तिल फेमस है, तिल। ठीक है ना। नागौर के क्या? तो गंवार और मेथी नागौर की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। जालोर के क्या प्रसिद्ध है? जालोर की जीरा मंडी। ठीक है ना। अजमेर के क्या प्रसिद्ध है? अजमेर के मक्का। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और आपका हो जाएगा उदयपुर। तो कौन सा हो जाएगा? स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय किस जिले में हो जाएगा? तो स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय है ना, तो बीकानेर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16 प्रश्न है सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला, सबसे अधिक शिशु लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। तो बांसवाड़ा, करौली, गंगानगर, उदयपुर। तो हो जाएगा कौन सा राइट आंसर 16 में? तो 16 में आपका बांसवाड़ा। कितना? तो 932। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां प्रश्न है परिवहन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, 3, 4 और 5। तो परिवहन तो 4 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? तो रेल परिवहन, हवाई जहाज परिवहन जिसे चील गाड़ी कहते हैं, हवाई जहाज। ठीक है ना, हवाई जहाज बना देता हूं, ये हवाई जहाज होगी। और कौन सी हो जाएगी? बस हो जाएगी, बस। और रेल हो गई, बस हो गई, ये हो गई। और कौन सी है? आपका समुद्र हो जाएगा, समुद्री जहाज परिवहन, समुद्र। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा किस जिले में है? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। तो महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा आपके उदयपुर में है। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1951, 1953, 1954, 1956। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को जल्दी से बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न है अंतिमवां प्रश्न है 20वां प्रश्न है ऊंट महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा। तो आपका ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में मनाया जाता है। जो मैंने 20 प्रश्न पूछे थे, ये 20 प्रश्न आपसे पूछे थे, इनमें से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। चलो चलते हैं साथियों। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को एक बार फिर से। और चतुर्थ श्रेणी के लिए यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार मैं आपके सामने यही लेके आता हूँ।